नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, बांध से संबंधित है, जो कि इंडिया में आने वाले जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे हो, यूपी पेट, आरओ, अन्य जितने भी वनडे एग्जाम हो ऑल इंडिया के, उन सभी में बांध से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है, नदी घाटी परियोजना से और डैम से। तो साथियों, एक हम लोग लाइन से स्टार्ट करते हैं कि संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। तो लाइफ में संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आप लोग दुनिया के तानों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ देखना है। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, उकाई बांध भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है, या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो इस लाइंस का शाब्दिक अर्थ है कि इसका मतलब कि उस राज्य का पहला कोई बड़ा बांध जरूर होगा। तो हमें यह भी जानने की जरूरत है, उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, गुजरात। उकाई नदी, ये उकाई बांध गुजरात के ताप्ती नदी में है साथियों। और पहला यदि सबसे बड़ा बांध कोई है गुजरात का, तो सरदार सरोवर बांध, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है। दूसरा उकाई। तो इस तरह से आपका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। आराम से शांति से करते हैं, शुरू से अंतिम तक बने रहना। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें साथियों, और हमारे वीडियो को शेयर करते रहें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके साथियों। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यूपी ट्रिपल एस सी में आया हुआ सवाल है, 2019 का सवाल था। तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है। साथियों, सवाल सबसे बड़ा बांध, सबसे छोटा बांध, सबसे, इस तरह के प्रश्न बहुत कम आते हैं साथियों। सवाल वो आते हैं जो कि आपके एग्जाम से संबंधित हैं। हम वही सवाल कराएंगे जो आने वाले हैं या आ चुके हैं। तो पहला ऑप्शन मदुरै, तिरुचिरापल्ली, इरोड या कोयम्बटूर। तो दूसरे का राइट आंसर होगा साथियों, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें, तिरुचिरापल्ली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं ग्रेट एनियक बांध की। इसे कल्लनई बांध के नाम से भी जाना जाता है, नोट डाउन कर लें। आप लोग अपने पास में पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, नोट डाउन करिए, इससे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को लिखवाता चलूँगा। तमिलनाडु में है और यह कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है साथियों। दूसरी बात करते हैं कि यह है तिरुचिरापल्ली जिला और तंजावुर दोनों जिलों में है। दुनिया के सबसे पुराने बांधों में से एक बांध ग्रैंड एनिकट माना जाता है, जो कि तमिलनाडु के कावेरी नदी पर बना है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भाखड़ा नागल, रिहंद, हीराकुंड और नागार्जुन। साथियों, ये यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल में आया था, 2016 का सवाल था। तो देख लीजिए, आप लोग कमेंट करते रहें, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश में आया हुआ सवाल था। तो देखते हैं, आपके पास में राइट आंसर होगा हीराकुंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि उड़ीसा के महानदी पर बना हुआ है साथियों। इसकी लंबाई 25.8, लगभग 26 किलोमीटर लंबा यह बांध है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना, यहीं और भी प्रश्न थे, देख रहे हैं, रिहंद, नागार्जुन, भाखड़ा नागल बांध। प्रश्न नंबर 4 है गंडक। गंडक नदी को सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह नेपाल से निकलती है। तो आपके पास गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, आपके पास स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। मैंने कहा कि नेपाल से निकलती है, तो नेपाल से निकलने वाली नदियां कोई भी मध्य प्रदेश में नहीं जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका कट हो जाता है। हरियाणा में भी नहीं जाती है, तो ऑप्शन बी भी कट हो जाता है। आपके पास बचता है एक ऑप्शन, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त परियोजना है। यह तीन, एक इंटरनेशनल या हम कहें कि नेपाल से, और दो अपने भारत के राज्यों से मिल करके बनी हुई संयुक्त परियोजना है साथियों, गंडक परियोजना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस राज्य के सहयोग से पूरी की गई है, या किस देश के सहयोग की गई है। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली एंड यूएसएसआर या सोवियत रूस।
साथियों आप लोग कमेंट करते रहें, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो बांध परियोजनाएं हैं और पावर प्रोजेक्ट है वो लगभग और दूसरे देशों से मिलके बना, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो हम तकनीकी रूप से कहीं न कहीं पिछड़े हुए थे, तभी तो हम गुलाम थे साथियों उन लोगों के। तो राइट आंसर होगा आपके पास टिहरी बांध 1986 में बना और यूएसएसआर का रूस की मदद से बना साथियों, और यह भागीरथी भिलंगना नदी पर, नोट डाउन करिए आप लोग, यह बांध भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पे बना हुआ बांध है टिहरी बांध, जो कि 260 या 261 मीटर ऊंचा बांध है साथियों, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगले सवाल में देखते हैं कि भारत सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। अभी जस्ट हमने बातें ही किया था, यूपी SSSC परिचालक में आया था टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, टिहरी बांध 261 मीटर ऊंचा है। यही गुरुत्वीय रूप से बात की जाए तो भाखड़ा नांगल बांध जो सतलुज नदी पर बना हुआ है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। अभी जस्ट प्रश्न आया था तो मैंने ऑप्शन ही बता दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सतलुज नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, प्रश्न नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर, चामेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो आपके पास स्क्रीन पर है सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाव। बहुत बढ़िया, आप लोगों के पास में 5 सेकंड का समय है, कमेंट कर दें। राइट आंसर है चामेरा बांध रावी नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश में है और चंबा जिला, नोट डाउन कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। गुजरात भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है। यूपी SSSC में आया हुआ सवाल था, युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी 2018। तो स्क्रीन पर है गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा साथियों इसका, सबसे ज़्यादा बांध महाराष्ट्र में है, 1845 बांध, छोटे बड़े बांध मिलाकर 1845। यहीं पे मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, 905 बांध है मध्य प्रदेश में वर्तमान में, और गुजरात में 666, 666। इस तरह से आपको मैंने क्रम बता दिया है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप फिर भी देख लीजिए, पैठन महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, तो देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और बना कहां है, गोदावरी नदी पे। इसे जैकवाड़ी बांध भी कहते हैं, नोट डाउन करिए आप लोग, पैठन जल विद्युत परियोजना जैकवाड़ी बांध पर ही बना हुआ है, और ये गोदावरी नदी में साथियों औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन आपको चेयपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे। नाम थोड़ा सा पढ़ने में कठिन जा रहे हैं, इसका मतलब दक्षिण भारत से संबंधित है, लेकिन यहाँ ऑप्शन भी 4 के चारों दक्षिण भारत की दे दिए हैं साथियों, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ में मृगेंद्र तिवारी। पहला ऑप्शन आपके पास में राइट आंसर होगा मुन्नार, यही राइट आंसर है, जहाँ पे चेयपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना पाया जाता है। मुन्नार को दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है, मुन्नार को ही दक्षिण भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है साथियों। इसकी विशेषता है चाय के बड़े बड़े बागान हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो इसकी प्रसिद्धि है झरनों के लिए तो है, प्राकृतिक सुंदरता के लिए है, चाय के बागान के लिए है, इसके साथ साथ नील कुरुजनी जो फूल पाया जाता है साथियों प्रत्येक 12 वर्ष के बाद खिलता है। तो नोट डाउन कर लीजिए कि नील कुरुजनी जो फूल है कहाँ पाया जाता है, वो मुन्नार में पाया जाता है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद वो खिलता है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लें। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, 12वां नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है मणिपुर। मणिपुर से ही हमारी जो मुक्केबाज हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग कमेंट करें कि भारत की जो मुक्केबाज मणिपुर से है उनका क्या नाम है। तो ऑप्शन है भीमताल, लोकटक, मिरिक एंड सेचल। तो राइट आंसर तो लोकटक। साथियों लोकटक यदि आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट झील है भारत की, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके अंतर्गत इसका एक अभिन्न अंग केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है।
दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि झील के अंदर ही है। तो इस तरह से आपने देख लिया कौन सा झील है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लोकटक झील। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और किसके दक्षिण में है? बैतरणी डेल्टा, ब्रह्माणी और बुधबलंगा डेल्टा या महानदी डेल्टा? तो राइट आंसर होगा महानदी डेल्टा। और चिल्का झील एक लैगून झील के रूप में जानी जाती है। यह दया नदी के मुहाने पर है साथियों, नोट डाउन कर लीजिए, दया नदी के मुहाने पर चिल्का झील है। जैसे भोगवा नदी के किनारे पर गुजरात में क्या था, आप लोग कमेंट करिए। अब देखिए ऑप्शन आपके पास में है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। यह यूपी SSSC में सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षा में आया हुआ था साथियों। पुलिकट झील, चिल्का झील, वूलर झील, सांभर झील। यहाँ पे ऑप्शन है उड़ीसा और राजस्थान, तमिलनाडु, कश्मीर। साथियों आप लोगों को हम लोग बात कर, सांभर झील राजस्थान में पाया जाता है तो डी का 2 हो जाएगा। यहीं पे कश्मीर आपको मिल जाएगा वूलर झील, चिल्का झील और पुलिकट झील। चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आपको तमिलनाडु में। इस तरह से आप लोग मैच कर लीजिए। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पुलिकट झील तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में, वूलर झील तमिलनाडु में, सांभर झील आपके पास में आ जाएगी राजस्थान में। इस तरह से पूरी झीलों के बारे में हमने बता दिया साथियों। अगले सवाल करते हैं, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखते हैं क्या, डल, चिल्का, वूलर एंड डिडवाना झील। तो कौन सी झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो देख लेते हैं चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत के किस राज्य में फुलहर झील पाई जाती है? तो फुलहर झील यह यूपी SSSC सम्मिलित सहायक लेखाकार परीक्षा में आया हुआ था साथियों। भारत के किस राज्य में फुलहर झील पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, नोट डाउन करिए आप लोग, लिखिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। और इस झील को पगौती झील के नाम से जाना जाता, पगौती फुलहर झील या गोमत ताल के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे गोमती नदी का उद्गम स्थल भी है। तो नोट डाउन कर लीजिए, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? फुलहर झील। तो ऑप्शन नंबर आपके पास राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। ये प्रश्न थोड़ा सा पढ़ने में कठिन लग रहा है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी SSSC हो, SSC हो, रेलवे हो, अन्य सभी एग्जाम में आता साथियों। थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? वाटरफॉल वहां बनेगा साथियों जहां पे पानी ऊंचाई से गिरता है और पहाड़ी क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों महाराष्ट्र का सतारा जिला, महाराष्ट्र का सतारा जिला, जहाँ पे थोसे घर वाटरफॉल स्थित है। अब आपके पास स्क्रीन पे 18वां सवाल है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दो तरह से प्रश्न आ सकता है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए इसमें कोई खारे पानी की झील दिख रही है क्या साथियों? नहीं है, मीठे पानी की हैं। तब प्रश्न है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वूलर झील, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आते रहें साथियों। जय हिंद, जय भारत।